नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। मौनी अमावस्या के दिन क्या करें उपाय? स्नान, ध्यान, दान, पुण्य का क्या है महत्व? कैसे बदलेगी किस्मत? कैसे दूर होंगी परेशानियां? कैसे दूर होगी दरिद्रता? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद दान करना पुण्य देने वाला होता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और तप के अलावा व्रत कथा का पाठ करने के बाद ही पूर्ण फल मिलता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर मौनी अमावस्या का क्या महत्व है और इस दिन दान पुण्य और स्नान करना कितना फलदायी माना गया है और साथ ही इसकी पूजन विधि क्या है। चलिए पंडित जी, शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की और हमारे दर्शकों को बताइए कितना फलदायी है मौनी अमावस्या के दिन दान करना और साथ ही साथ पूजन विधि इसकी क्या है। जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साल 2022 की मौनी अमावस्या, माघ की अमावस्या 1 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। यह अमावस्या तिथि एक दिन पहले मतलब 31 जनवरी को ही दोपहर 2:18 पर शुरू हो जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है कि कोई तिथि से संबंधित व्रत पूजा का विधान उदया तिथि से लिया जाता है। तो उदया तिथि में 1 फरवरी मंगलवार को अमावस्या तिथि पड़ रही है, जो दिन में 11:15 तक रहने वाली है। इसलिए अमावस्या से जुड़े हुए सारे उपाय, दान, स्नान की जो प्रक्रिया है वह 1 फरवरी को किया जाना चाहिए। लेकिन स्नान की प्रक्रिया पूरे दिन की जा सकती है, सूर्यास्त के पहले तक। यह तो रही मौनी अमावस्या से जुड़े हुए कुछ नक्षत्र से तिथियों के आधार पर उसका निर्धारण। अब बात करते हैं कि मौनी अमावस्या इतनी खास क्यों है, क्यों मौनी अमावस्या के दिन पूरे संसार में स्नान को इतना महत्व दिया गया, हमारे शास्त्रों ने क्यों इस दिन के बारे में इतनी महिमा कही है। तो मौनी अमावस्या की इतनी महिमा सिर्फ इसलिए होती है कि सूर्य और चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं। कभी कभी श्रवण, कभी कभी धनिष्ठा नक्षत्र में दोनों ग्रह एक साथ रहते हैं। इसी वजह से इस तिथि का इतना अधिक महत्व कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक अंश, एक कला, एक विकला पे मकर राशि में रहते हैं। मकर राशि में सूर्य तथा चंद्रमा का यह योग इसलिए अधिक खासकर हो जाता है क्योंकि सूर्य चंद्रमा की युति से इंसान को कहीं न कहीं एक अजीब और एक चमत्कारिक शक्ति का विकास होता है। कभी न कभी इस शक्ति की ही कृपा से लोगों के अंदर जीवन संचारित होता है और इसी वजह से अमावस्या का महत्व इतना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मौन रह के ही सारी प्रक्रिया करनी चाहिए। मौन रहने से ही मुनि पद की प्राप्त होती है। मतलब जो व्यक्ति आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से मौन होता है उसी को मुनि कहा जाता है। और माघ अमावस्या के दिन ही पवित्र नदियों में स्नान करना, तीर्थ स्थलों में यात्रा करना, वहाँ स्नान करना, यह कहीं न कहीं पुण्य फलों को प्रदान करता है। मौनी अमावस्या के दिन हर इंसान को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हमारी सनातन परंपरा भी रही है कि माघ मास में पूरे महीने पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। मकर संक्रांति से लेकर के शिवरात्रि तक स्नान का वैसे तो महत्व होता है, लेकिन जिस दिन मकर आता है, कहा भी जाता है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवहु सब कोई। मतलब जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है माघ के महीने में, तभी तीर्थ पति अर्थात प्रयागराज को तीर्थपति कहा जाता है। प्रयागराज सब आते हैं और क्यों आते हैं? त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। पूरे माघ महीने स्नान दान का महत्व, लेकिन अमावस्या अधिक महत्व रखती है क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा की युति एक राशि में होती है और इस दिन स्नान करने से विशेष कामना, विशेष आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं सूर्य और चंद्रमा। हालांकि इसी समय कड़ाके की ठंड भी पड़ती है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में धार्मिक नियमों का पालन करते हुए साधना, आराधना और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए प्रयागराज कुंभ में आप देखे होंगे लोग
लगे रहते हैं, स्नान के पर्व में उस भीषण ठंड में भी स्नान करते हैं, क्योंकि इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी के मौसम में स्नान पर्व हमारे अंदर अदम्य जिजीविषा एवं संकल्प शक्ति का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार मौनी अमावस्या पर मौन स्नान का भी अपना महत्व है। मौन रहते हुए अमृत रूपी जल का यह स्नान हमें जीवन की विषमताओं से न घबराने और चुनौतियों को दृढ़ता के साथ सामना करते हुए अपनी साधना मनोकामना को पूर्ण करने का संदेश देता है। मौनी अमावस्या का एक अपना विशेष ज्योतिषीय महत्व है। इस दिन जैसा मैंने पहले बताया, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। यह संयोग साल में सिर्फ एक दिन होता है और इसी शुभ संयोग में आपको पवित्र नदियों में स्नान करने की बात कही जाती है, लेकिन स्नान मौन रहते हुए करना है। मौन रहते हुए डुबकी लगाइए, अंतर्मन से मौन होइए, बाह्य जगत से मौन होइए और ऐसा करते हुए आप अपने ध्यान को ईश्वर के श्री चरणों में लगा लेते हैं। तीर्थों में यात्रा करना, तीर्थों की मिट्टी अपने माथे पे लगाना निश्चित रूप से सर्व पापों को दोष करने वाला होता है। हालांकि यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते हैं, संगम या त्रिवेणी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर में ही जब अमावस्या तिथि जैसे मैंने बताया 11:15 बजे तक है, उसके पहले अपने घर में ही अपने सुविधानुसार स्नान कर लें। स्नान करने के साथ मौन रहते हुए गायत्री मंत्र का जप करें, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करें और सबसे बड़ी बात, जब तक अमावस्या तिथि है सूर्योदय से लेकर के उस दिन आप प्रयास करें कि मौन रहें, कम से कम बोलें, क्योंकि मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व यही है, मौन रहना। अब देखिए, अमावस्या वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब इन तिथियों का निर्माण हुआ तो तिथियों के निर्माण के साथ साथ हर तिथि किसी न किसी हमारे देवता आराध्य से जोड़ी गई। जैसे आप देखते होंगे कि शिव की उपासना के लिए त्रयोदशी की तिथि कही है, नवमी की उपासना के लिए श्री माता दुर्गा की उपासना की बात कही गई है, पूर्णिमा कहीं न कहीं जो है महालक्ष्मी की उपासना की बात कही है। उसी तरह से जो अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि के दिन पितरों को विशेष रूप से तिथि कही जाती है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों को दिया गया पिंडदान, पितरों के निमित्त किया गया दान निश्चित रूप से पितरों की मुक्ति का कारण बनता है। जैसे आप जानते हैं कि आश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, आश्विन मास की अमावस्या पितृपक्ष की अमावस्या के नाम से माना जाता है। उस दिन पितर पूजा पूरे वर्ष भर में एक साथ किया जाता है सब लोगों के लिए। उसी तरह से हर अमावस्या बहुत महत्व रखती है पितर पूजन के लिए। उसी क्रम में माघ अमावस्या भी आपके पितरों के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तेल, तिल, सूखी लकड़ी, कपड़े, गर्म वस्त्र, कंबल और जूते दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शास्त्र कहते हैं कि निश्चित रूप से पितरों की मुक्ति होगी और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो वह भी ठीक हो जाएगा। और मौन होते हुए मौनी अमावस्या के दिन झूठ से, छल से, कपट से, इन सब चीज़ों से दूर रहने का प्रण करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। और मौन रहने से आपका मन शांत होगा और शांत मन शरीर को सबल बनाता है, मजबूत बनाता है। इसके बाद आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा, एक अच्छी सकारात्मक वाइब्स आपके शरीर में उत्पन्न होगी। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप जरूर आपको करना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर के 7 चक्रों का जागरण होता है और जब चक्र जागरण हो जाता है तो ऐसे लोग हर मुश्किल से मुश्किल समय को भी आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं रहती है। मौनी अमावस्या के दिन राशियों के अनुसार लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? आखिर क्या वो विशेष उपाय हैं जिससे जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? पंडित जी, ये भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी, अगर हम अपने पुराणों का अध्ययन करते हैं तो धार्मिक दृष्टि से देखते हैं कि मौनी अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मौनी अमावस्या के दिन जैसा मैंने पहले बताया, मौन रहना चाहिए, मौन रह के स्नान करना चाहिए। और इस दिन किया गया दान पुण्य अनेक प्रकार के पापों का शमन करता है और अनेक प्रकार के दुखों को भी दूर करता है। चाहे वो ग्रह दोष हो, चाहे आपके भौतिक, दैविक, किसी भी तरह का दोष है वह दूर हो जाता है मौनी अमावस्या के दिन दान व्रत जप करने से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन आप अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय करके अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली में उत्पन्न हुए कुदोषों को दूर कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो राशि क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के जातकों को मौनी अमावस्या के दिन क्या करना है वो बताता हूँ। स्वामी मेष राशि का मंगल होता है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मेष राशि के जातक तिल और गेहूं का दान करें। साथ ही इस राशि के जातक
इस दिन किसी भैरव मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह 2 उपाय आपके लिए काफी लाभकारी होगा। पीपल के वृक्ष में जल देने से भी आपका कल्याण होगा। ऐसा करने से मेष राशि के लोगों के जीवन में खुशियां आएगी, पूरी तरह से सुख का वातावरण बनेगा। वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को चीनी का दान करना चाहिए। यदि मौनी अमावस्या के दिन वृषभ राशि के जातक इत्र का प्रयोग करें तो उन्हें कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों की बात करूं तो आपका स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मिथुन राशि की महिलाएं जातकों को बताऊं कि हरे रंग का वस्त्र दान करें। इस दिन अगर संभव हो तो कुछ किन्नरों का आशीर्वाद लें, उन्हें कुछ दान अवश्य करें। कर्क राशि के जातकों को बात करूं तो कर्क राशि के जातक का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा के लिए विशेष महत्व रखती है अमावस्या, क्योंकि इसी दिन सूर्य के साथ चंद्रमा की युति होती है। तो आपको क्या करना है, जरूरतमंद को सफेद रंग के वस्त्र का दान करना है, साथ ही उन्हें कुछ सफेद रंग के खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दूध या सफेद मिठाई भी दान करनी चाहिए। ऐसा करने से कर्क राशि को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। बात करें सिंह राशि की तो सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य, इसलिए अमावस्या के दिन छाता, जूता, गेहूं, धार्मिक पुस्तकों और कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए किसी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्तियों को। ऐसा करने से आपकी धन संबंधित समस्या भी दूर हो जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन यदि सिंह राशि के जातक सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि अमावस्या के दिन ही सूर्य कहीं न कहीं चंद्रमा के साथ जो होता है, तो यह अमावस्या तिथि होती है, मतलब पूरी रात काली होती है, अंधेरी की रात कही जाती है। तो ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्योदय को समय जल देना काफ़ी लाभकारी हो सकता है सिंह राशि के जातकों के लिए। बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि के जातकों के स्वामी ग्रह हैं बुध, इसलिए कन्या राशि के जातकों को पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही दालें, तिलकुट का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से जातक के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही धन की कमी भी नहीं रहती है। कुल मिलाकर के अमावस्या का जो विशेष महत्व है वह दान का ही होता है। अमावस्या के दिन 3 काम करने चाहिए। पहला, देश की पवित्र नदियों में स्नान, दूसरा दान और तीसरा जप। आप यह 3 काम करके जप, स्नान और दान करके अपने ग्रहों के दोष को दूर कर सकते हैं, जीवन को सबल और सुखी बना सकते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि और साथ ही साथ मीन राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने चाहिए जिससे कि उनको शुभ फल प्राप्त हो सके, ये भी हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, साथ ही ये भी बताइए कि इन जातकों को क्या खास उपाय के साथ साथ किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जी, तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र, इसलिए तुला राशि के लोगों को मौनी अमावस्या के दिन छाता और वस्त्र का दान करना चाहिए। साथ ही कन्याओं को खीर जरूर खिलानी चाहिए। कन्याएं साक्षात दुर्गा का स्वरूप कही गई हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों की वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाएगी। बात वृश्चिक राशि की जातकों की करें तो वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल, और इसलिए मौनी अमावस्या के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को तांबे की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा होती है। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि है और विरोधी भी शांत रहते हैं, विरोधी भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के जातकों का स्वामी ग्रह है बृहस्पति, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन आपको चने की दाल, गुड़, शहद आदि का दान करना चाहिए। और यह दान किसी मंदिर में करें, किसी मंदिर के पुजारी करें तो बहुत शुभ होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का देवता है, गुरु का देवता है। इसलिए यह शिक्षकों को दान या जो पूजा पाठ में संलग्न लोग हैं उनको दान करने से यह ग्रह दोष जल्दी ठीक होता है। साथ ही पीले चंदन और हल्दी का तिलक भी माथे पर लगाएं मौनी अमावस्या के दिन, तो आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी अस्थायी रूप से। यदि आपके जीवन में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो वह भी ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी ग्रह है शनि, और इसलिए मौनी अमावस्या के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो सकती है, करियर की समस्या दूर हो सकती है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि का भी स्वामी शनि होता है, और ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को लोहे का सामान, तिल और सरसों के तेल का दान करना शुभ हो सकता है। ऐसा करने से आपके व्यवसाय में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी ग्रह होता है देवगुरु बृहस्पति, जैसा धनु राशि का भी होता है। और ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन मीन राशि के जातकों को पीला चंदन, चने
कंबल, ये सारी चीज़ें दान करनी चाहिए। ऐसा करने से मीन राशि के जातकों के जीवन में कभी भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी और दाम्पत्य जीवन की मधुरता भी बनी रहेगी। पितृदोष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष तभी कुंडली में होता है जब द्वादश भाव में कोई ग्रह होता है। अब पितरों की कुंडली में अध्ययन करने के लिए बृहस्पति और राहु का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे में जो मीन राशि और धनु राशि के लोग हैं, इन लोगों को अमावस्या के दिन पितृदोष दूर करने के लिए जरूर उपाय करने चाहिए। इस दिन आप दान करके अपने कुंडली के पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो पंडित जी ने आपको बताया राशि के अनुसार कि क्या खास उपाय करने चाहिए लोगों को, लेकिन अब हम जानते हैं कि धन संबंधी समस्याएं, जीवन में आने वाले संकटों और ग्रहों के बुरे प्रभाव को खत्म करना हो तो ऐसे व्यक्तियों को मौनी अमावस्या को क्या खास उपाय करने चाहिए जिससे कि व्यक्ति का जीवन समृद्ध और वैभवशाली हो। पंडित जी ये भी बताइए और साथ ही नियमों का कैसे पालन किया जाए वो भी बताइए। जी, अमावस्या पितरों की तिथि मानी जाती है। पितरों का दिन होता है अमावस्या। अमावस्या के दिन घर के पितृगणों का तर्पण जरूर करना चाहिए। घर में पूरी शुद्धता बनाएं और शुद्धता के साथ जो भोजन बनाएं उनका भोग देवताओं के निमित्त भी लगाएं और पितरों के निमित्त भी लगाएं। इससे पितर तृप्त होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सभी संकट दूर होते हैं, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र इसके विषय में कहता है कि अमावस्या के दिन जहाँ पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व होता है, वहीं इस तरह के पितृ के तर्पण का भी अपना महत्व है। यदि अमावस्या के दिन पितृ तर्पण किया जाए तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा जरूर प्राप्त होती है जो लोग तर्पण करते हैं अमावस्या के दिन। इस दिन अगर आप कहीं तीर्थ की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जा कर के पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने जो घर में स्नान का जल है उसमें गंगा जल डाल के स्नान करें और स्नान करने के बाद तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी की पूजा के साथ साथ तुलसी की 108 बार परिक्रमा करना भी अमावस्या के दिन काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इससे आपके घर में आर्थिक संकट दूर होती है, दरिद्रता समाप्त हो जाती है, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। अमावस्या के दिन संध्या के समय शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही का भी अभिषेक करना चाहिए। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इससे शिव जी की कृपा से आयुष्य की प्राप्ति होती है, जीवन दीर्घायु होता है। कोई बीमारी है, कोई धन की समस्या है, कोई आपका काम नहीं हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है आपके काम आती हैं। और ईशान कोण में यदि आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो कहीं ना कहीं यह भी आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि रुई के स्थान पे लाल रंग के धागे का प्रयोग करना है। और यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें जो आपके तेल है दीपक का, उसमें थोड़े से केसर के कुछ दाने आप डाल दें। इसके उपयोग से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है, बुरे ग्रहों का असर समाप्त होता है। हालांकि सोमवती अमावस्या पे दान का अनंत फल होता है, यह सोमवती अमावस्या तो नहीं है, अमावस्या ही है, लेकिन आप दान करके अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं और अपने यथासंभव कुछ दान आपको करना जरूर चाहिए। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि सबसे बड़ा उपाय क्या हो सकता है अमावस्या के दिन। जो एक छोटा सा उपाय करके आप तमाम जो है अपने कुयोगों को कुंडली में, चाहे इस जो है आपके जीवन में कोई बाधा है, कोई सूर्य चंद्रमा मंगल, इन तमाम चीज़ों को कोई दिक्कत है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि पितरों की तिथि, पीपल का वृक्ष पितरों को तृप्त करने वाला वृक्ष। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है या अपने पितरों के निमित्त यदि आप वृक्षारोपण करते हैं तो बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इन वृक्षों की समिधाओं से ही आहुति दी जाती है, इन वृक्षों की समिधाओं से ही व्यक्ति अपने भोजन का निर्माण करता है, इन वृक्षों की समिधाओं से ही देवताओं के पूजन किए जाते हैं, इनके पत्ते के ही प्रयोग से पितरों के निमित्त अर्पण किए जाते हैं, इनकी छाल से एक तरह की औषधियाँ बनाई जाती हैं। मतलब इन वृक्ष जो होते हैं जीवन में सब प्रकार से उन्नति देते हैं। उसका लगाने वाला चाहे दुनिया में है चाहे नहीं है, ये वृक्ष रहते हैं और वृक्ष हर प्रकार से मानव सेवा करते रहते हैं। और जो परोपकार करता है, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है, क्योंकि व्यास जी ने कहा है कि व्यासस्य वचनद्वयम् अष्टादशेषु पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। सबसे बड़ा पुण्य कर्म इस संसार में क्या होता है? परोपकार। अर्थात आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जिससे
बिना वजह जिससे आपका कोई संबंध नहीं उसको भी लाभ मिले, वह भी आपके द्वारा किए गए कार्यों का लाभ प्राप्त कर सके, यही सबसे बड़ा पुण्य होता है। और ऐसे में अमावस्या के दिन आप यदि एक पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो यह पीपल का वृक्ष जैसे जैसे बढ़ेगा आपके जीवन में वैसे वैसे खुशियाँ और समृद्धि जरूर आएगी, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता है। यहाँ तक कि शनिवार के दिन श्रीहरि विष्णु स्वयं अपना वैकुंठ छोड़ करके उस पीपल के वृक्ष के जड़ में जरूर निवास करते हैं शनिवार के दिन। तो ऐसे में अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना, पीपल के वृक्ष के नीचे दूध और जल से अभिषेक करना, वहाँ दीपक जलाना, उसके नीचे बैठ करके दिव्य गायत्री मंत्र का जप करना, अपने ग्रहों के अनुसार मंत्रों का जप करना सद्यः फलदायी होता है। ये उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। अमावस्या का प्रयोग करें, यह अमावस्या आपके जीवन को बदलने वाली है। इसका प्रयोग करके पीपल के वृक्ष नीचे यदि आप कोई भी अनुष्ठान छोटा बड़ा कुछ भी करते हैं वह आपके लिए अनंत कोटि गुना फलदायी सिद्ध होगी। ये प्रयोग करें। मैं पूरी आशा करता हूँ कि यह प्रयोग के पश्चात आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और यह बदलाव आपके जीवन में सकारात्मक होगा। तो मौनी अमावस्या में कितना ज्यादा फलदायी देने वाला दान पुण्य हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।